आज हम पढ़ेंगे मिडिल स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट या फिर प्राइमरी स्कूल टीचर टेस्ट जो चयन परीक्षा होती है उस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शिफ्ट 1 का है। 12 अक्टूबर 2025 का एग्ज़ाम टाइम 10 AM। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 हैं, जिसके 10 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ जिसका आंसर आप दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो किसी भी प्रकार की गलती को सुधार सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब चयन परीक्षा में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जो किसी भी प्रकार की गलती को सुधार सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? पहला आपको दिया है द्रुत, दूसरा दिया है सुधारक, तीसरा अपराधक, दो और चौथा है दोषी। तो इनमें से क्या हो सकता है जो गलती को सुधार सके? देखो क्वेश्चन क्या है? जो किसी भी प्रकार की गलती को सुधार सके। तो हमें पता है जब जो किसी भी प्रकार की गलती को सुधार सकता है उसको हम क्या कहते हैं? सुधारक। क्या कहते हैं? सुधारक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया? सुधारक। अब सेकंड क्या है? जो कभी ना खत्म हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कभी खत्म नहीं होता उसके लिए शब्द क्या होता है? अमर होता है, अक्षय होता है। तो खत्म ना होने पर मतलब यदि कोई व्यक्ति की बात हो रही तो अमर होता, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शब्द की, है ना। जो कभी खत्म ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अक्षय, अविनाशी या अनंत। तो अनंत हो सकता है ना। आंसर क्या है? अनंत। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? कंपन नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। तो जा, गा, या, रा, या, छा, इनमें से कौन सा होगा? आप बताओ। अघोष वर्ण क्या होगा? जा होगा, गा या फिर या छा। तो आप खुद बोल के देखो। जा में कंपन आ रहा है, गा में भी कंपन आ रहा है, छा में भी कंपन आ रहा है, लेकिन या में कोई कंपन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए यह हमारा क्या होगा? अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वे मतलब किसी और के बारे में बात हो रही है। वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? इसका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन, सर्वत्र में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सर्वत्र मतलब कि क्या हो रहा है? सभी जगह की बात हो रही है ना। सर्वत्र यानी कि सारी जगह, है ना। सर्वत्र मतलब पूरा स्थान। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। कालवाचक मतलब कैसा होगा? जिसमें काल के बारे में बात होगा। रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो परिणामवाचक भी नहीं है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आ रहा। ठीक है, ये कैसा है? स्थानवाचक है, क्योंकि सर्वत्र यानी कि सभी जगह की बात हो रही है ना, तो सर्वत्र। तो इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग कर विलोम बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा उपसर्ग है जिसका प्रयोग विलोम बनाने के लिए किया जा सकता है? गैर, कम, हर, दर। क्या होगा? गैर। ठीक है, फिर आप, काम, आप, काज, महाकाज का क्या अर्थ है? आप, काज, महाकाज। आपको देखो अब उसी में समझ आ रहा है। आप, काज, महाकाज मतलब क्या होगा? अपने काम को सर्वोत्तम पेश करना कि दूसरों को अपना काम देना, या फिर अपने काम को हमेशा प्राथमिकता देना। फोर्थ है अपना काम स्वयं करने से ठीक होता है। तो क्या होगा? आप, काज, महाकाज। अपना काम स्वयं करने से क्या होता है? ठीक होता है, ये इसका आंसर होगा। फिर क्या है? बे उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तो बे उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ऊपर, नीचे, बिना या साथ। तो बे मतलब कि क्या होता है? बताओ अब क्या होगा? ऊपर, नीचे, बिना या साथ। क्या होगा? बिना, है ना। क्या होगा? बिना। खपरेल शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो खपरेल में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? रेल, ला, एल, एल, अल, एल। क्या होगा? रेल, ला, एल, एल। क्या होगा? खपरेल। खपरेल बोलने में क्या आ रहा है? एल। तो एल क्या होगा? प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो कहाँ पे प्रयोग होता है? शब्द के लास्ट में। ठीक है, यह आज के हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन चयन परीक्षा में आते हैं, किस किस प्राइमरी और मिडिल क्वेश्चन, मतलब मिडिल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। थैंक यू।